योगी आदित्यनाथ जी से मैं जाके निवेदन करूंगी कि बाबा सरकारी सांड कहिए और भी सांड कहिए बड़े घूम रहे हैं, बड़े जनता को परेशान कर रहे हैं, उनको भी एक जगह दे दीजिए ताकि वो वहाँ सुरक्षित रहे और जनता भी यहाँ सुरक्षित। आप भी आम जनता की तरह ही हो, सेठ बन के मत घूमो। आपको जनता ने चुना है काम करने के लिए, वो सारे काम करो। प्रशासन के लोग परेशान करते हैं, जो गरीब गुरबा जो बेचारे खड़े होते हैं ठेले वाले, उनको परेशान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका स्वागत है। आपको मालूम है हम तमाम शख्सियतों से आपको मिलाते रहते हैं। इसी कड़ी में गोरखपुर से मेयर पद की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से काजल निषाद जी हमारे साथ हैं, तेज तर्रार फायर ब्रांड नेता और हाजिर जवाब। तो काजल निषाद जी से हम बात करते हैं। तो हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका स्वागत है मैडम। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ पत्रकार महोदय, और सभी दर्शक मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैडम, शीर्ष नेतृत्व ने आपको दोबारा मौका दिया है, तो इस पर आप कितना खरा उतरने जा रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का और मेरे पूरा निषाद समाज माननीय अखिलेश यादव जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता है कि इन्होंने हमेशा ही पिछड़ों की आवाज़ उठाई, इनकी लड़ाई लड़ने का काम किया, इनको हमेशा मौका देते हैं। और हमारे निषाद समाज को तो बहुत अच्छे से जो है वो मौका भी देते हैं, सहयोग करते हैं, आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते हैं। दर्द तकलीफ़ को, पिछड़े की जितनी दर्द तकलीफ़ है वो सब ये समझते हैं, क्योंकि माँ फूलन देवी जी जब जेल में बंद थी, जो छुड़ाने वाले सिर्फ और सिर्फ श्रद्धेय नेताजी थे और कोई नहीं। उसके बाद सिर्फ छुड़ाया ही नहीं, इतना मान सम्मान उनको दिया कि राजनीतिक गलियारों में भी इतनी चर्चा हो गई और उनको सांसद भी बनाया। कहाँ से कहाँ पहुँचाना, ये समाजवादी और माननीय अखिलेश यादव जी और श्रद्धेय नेताजी के अंदर इतने अच्छे गुण थे और इतना अच्छा मान सम्मान था इनके अंदर कि ये पिछड़ों को हमेशा मौका देते हैं। मुझे मौका दिया, बार बार मौका दे रहे हैं, इसलिए मेरा पूरा समाज कोटि कोटि धन्यवाद कर रहा है। इसलिए मेरा पूरा समाज बहुत खुश है, क्योंकि पहली बार कोई मेयर प्रत्याशी निषाद समाज से उतरा है, इसलिए बड़ा खुश है। और निषाद समाज भी अच्छी तरह से समझ गए हैं कि करनी और कथनी में अंतर है सरकार की। आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहते हैं हमें आरक्षण मिला नहीं है। जनता परेशान है कि महंगाई के ये हमेशा मुद्दे लेकर आते हैं, लेकिन ये महंगाई बढ़ा देते हैं। ये कहेंगे कि हम गैस सिलेंडर जो है वो मुफ्त देंगे, दिवाली में, होली में मुफ्त देंगे, लेकिन जैसे ही होली आने वाली होती है 2 दिन पहले ही इस सिलेंडर का दाम बढ़ा देंगे 50 रुपया, कमर्शियल का कर देंगे 350 रुपया। तो ये क्या हुआ? जनता से मजाक करने आए हो आप? हैं, जनता प्यार दे रही है तो आप गलत फ़ायदा उठा रहे हो, मजाक कर रहे हो। तो जनता समझ गई अच्छी तरह से कि बड़ा करनी और कथनी में अंतर है इनका। तो इसलिए मैं यानी काजल निषाद चुनाव नहीं लड़ रही है, जनता लड़ रही है। जी। गोरखपुर शहर से जो महत्वपूर्ण सीट है मेयर पद के लिए, और ये तमाम मीडिया की नज़र और तमाम पूरे विश्व की नज़र गोरखपुर सीट पर है इस समय। तो इसमें निषाद पार्टी के, जैसे कि निषाद पार्टी से बहुल क्षेत्र पे निषाद पार्टी का एक काफ़ी दबदबा है और उनका काफ़ी पकड़ है निषाद पार्टी में। तो इस कड़ी में आप निषाद लोग को किस तरह अपने तरफ मोड़ पाएंगी? अरे, निषाद समाज की बहू मेयर बनने जा रही है। निषाद समाज को तो गर्व है इस बात का। जितने भी, वो भले भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे कहीं और पार्टी में हो, कहीं भी पार्टी में हो, जितने निषाद समाज के लोग हैं उन सबको बड़ा गर्व है और वो सब आशीर्वाद देंगे। अगर आप हमारे महामना की बात कर रहे हैं तो वो हमारे ससुर लगेंगे। हाँ, वो बड़े खुश है कि हमारी बहुरिया जो है वो अब मेयर बनने जा रही है। क्या बेटवा तो सांसद बन गए, बेटवा जो है वो विधायक बन गए, अब बच्ची बहुरिया वो भी मेयर बन जाएगी। तो काहे खुश नहीं है? पूरा समाज खुश है भैया। आशीर्वाद मिल गया है। हाँ, बिल्कुल आशीर्वाद मिल जाएगा। आशीर्वाद देने आएंगे, हाँ, एकदम खुश होके आशीर्वाद देने आएंगे, कहेंगे जय निषाद राज बहुरिया, फतेह हासिल हो। हाँ, ऐसे आशीर्वाद देंगे हमको। ये योगी आदित्यनाथ जी का ये गृह जनपद है, तो यहाँ तमाम कार्य जनता बताया जा रहा है कि काफ़ी खुश है। तो आप इसको किस नज़र से देखती हैं?
कैसे खुश है? मतलब अगर रास्ते में सांड दिख रहे हैं जनता को, टक्कर लग जा रही है, जनता भी परेशान, सांड को अलग चोट लग रही है, जितने मवेशी जानवर इधर उधर घूम रहे हैं, कूड़ा कचरा का ढेर पड़ा रहता है, कैसे जनता खुश हो सकती है? आप अपने मन से कह रहे हैं पत्रकार महोदय, या सच में जो है ज़मीनी हकीकत आपने जाके लाइव किया है? नहीं किया है, कोई बात नहीं। अब हमारा चुनाव चल रहा है, मैं जाके लाइव करूंगी, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जाके मैं लाइव करूंगी। जो भी बोले वो लाइव में बोलेंगे ना। अगर कहेंगे कि अच्छे दिन चल रहे तभी आप लाइव में सुनेंगे, कट तो होगा नहीं वीडियो। अगर वो परेशान है तो अपना परेशानी बताएंगे। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, उनकी जबान से सुनिएगा कि वो सब महंगाई से परेशान है, महिलाएं खासकर, क्योंकि वो कह रही हैं कि बहनी ये बताइए कि हम पढ़ाई लिखाई, इतना महंगा हो गया है पढ़ाई लिखाई, ये प्राइवेट वाले इतना फीस ले लेते हैं। कभी कहेंगे ई बैग का ई भरिए, ई बुक अलग अलग मंगा देते हैं, कभी कहेंगे कोई फंक्शन है तो जाइए थोड़ा ड्रेस ले आइए लाल कलर का, हमको फ्रॉक चाहिए, अरे नहीं हमको ई कलर का जरा वो कलर चाहिए, हमको ऐसा बैग चाहिए, ऐसी किताबें चाहिए, 3 लाइन वाली किताबें लाइए। अरे इतना महंगा हो गया है पढ़ाई, इसमें पढ़ाई कराए या ई महंगाई से निपटे, सिलेंडर भरवाए, मेहमानों को खिलाए, बच्चों को खिलाए, कि घर परिवार को चलाए? इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। या फिर ये हाउस टैक्स 15 गुना ज़्यादा भरे, ये वाटर टैक्स 15 गुना ज़्यादा भरे, करे तो क्या करे? जनता हो गई है एकदम परेशान, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। इसलिए अभी नहीं, आप 2024 में भी ये परिणाम देखेंगे। अच्छा। जनता कह रही है कि सिंहासन खाली करो, कि जनता आ रही है। ठीक। काजल निषाद जी गोरखपुर से अगर मेयर पद की प्रत्याशी हैं फिलहाल, और अगर चुनाव जीत जाती हैं तो गोरखपुर की जनता के लिए इन्होंने क्या रूपरेखा बना के रखा है विकास के लिए, इसके बारे में ज़रा बताइए। जी, जैसे कि मैंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी जो है मनमानापन कर रहे हैं, उनका मनमानी वाला जो रवैया है वो बंद हो जाएगा कि 15 गुना ज़्यादा टैक्स जो है वो जनता के ऊपर मैं लगने नहीं दूंगी, अगर जनता ने मुझे प्यार सहयोग आशीर्वाद देकर मेयर बनाया तो। दूसरी बात कि मैं नगर निगम की तरफ से गौशाला जो है उसका उद्घाटन करूंगी, और ये जो गौशाला अगर ये कहते हैं कि हमने बना रखी है, तो यहाँ तो जो है पशुओं को जो है वो मौत मिलती है, मैं ज़िंदगी देने का काम करूंगी। गौशाला में जो है क्या है कि गायों की मदद भी होगी, जो उनकी दवाई लगेगी, वो सारा जो उनका देखभाल होगा, उनको गुणवत्ता के साथ चारा दिया जाएगा कि उनकी भी सेहत बनी रहे अच्छे से। जनता यहाँ परेशान नहीं, वहाँ गौ माता वो सब परेशान नहीं। सांड के लिए जो है वो भी योगी आदित्यनाथ जी से मैं जाके निवेदन करूंगी कि बाबा सरकारी सांड कहिए और भी सांड कहिए, बड़े घूम रहे हैं, बड़े जनता को परेशान कर रहे हैं, उनको भी एक जगह दे दीजिए ताकि वो वहाँ सुरक्षित रहे और जनता भी यहाँ सुरक्षित रहे। दूसरी बात कि मैं चाहती हूँ कि बरसात के पूर्व ही नालियों की साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए, ड्रेनेज जो है वो सब चेक किए जाए अच्छे से, ताकि वो जो जल निकासी की जो व्यवस्था है वो एकदम अच्छे से योग्य होनी चाहिए, ताकि बारिश, थोड़ी सी भी बारिश होती है गोरखपुर में तो पूरा जो है लबालब हो जाता है। हमारे जैसे निषाद लोग तो जो हमारे निषाद जात के हैं ना, वो तो नाव लेकर एकदम निकल जाते हैं भैया, कह रहे अरे मजा आ रहा है, नैया घूम रही है हमारी है, तो ऐसा माहौल हो जाता है। कितने जो है यंगस्टर तो नौकायान नहीं जाते, कहते नौकायान दूर है, ये देखो जल भर गया, यहीं कर लो नौकायान, तो ऐसी परेशानी हो जाती है। तो मैं सही शब्दों में समझा रही हूँ। दूसरे दुकानदार परेशान हो जाते हैं कि भाई ये घंटाघर है, ये गोल घर है, जो गोरखपुर का जो दिल धड़कन का कहे जाने वाला मार्केट है, बहुत दूर दराज से लोग यहाँ मार्केटिंग करने आते हैं, उनका धंधा ठप हो जाता है, यातायात साधन एकदम चौकअप हो जाते हैं, इतनी ट्रैफिक जाम हो जाती है, लोग कुछ खरीदना हो तो आते नहीं है कि चलिए बरसात हो गई अब घर से निकलेंगे नहीं, व्यापारी परेशान, धंधा भी नहीं हुआ। छोटी चीज़ों की वजह से अगर आपने नाली साफ करवा दी होती, अगर आपने काम अपना ईमानदारी से किया, मेयर है तो मेयर का काम ईमानदारी से करिए, पार्षद है तो पार्षद का काम ईमानदारी से करिए, है आप विधायक, है आप सांसद, है आप मुख्यमंत्री, करिए ना ईमानदारी से काम, लगाइए हर जगह स्ट्रीट लाइट। गोलघर में काहे इतना सौंदर्यकरण नहीं हुआ, काहे नहीं हुआ? क्यों? गोलघर धड़कन नहीं है, यातायात के साधन वहाँ नहीं जाते, लोग आवागमन नहीं कर रहे, वहाँ लोग नहीं जा रहे हैं, मार्केटिंग नहीं हो रही है, तो वहाँ से आपको टैक्स नहीं मिल रहा है क्या? ये सुविधाएं नहीं करते हैं। तो पहले तो ये काम मैं देखूंगी। फिर इनके रोड में गुणवत्ता नहीं होती है,
जैसे कि मैंने कहा, इनकी रोड दर्री की तरह से बिछा दिए जाते हैं, जी। ऐसे समेट के गद्दे की तरह ले भी जाते हैं कितने लोग घर पे। अब बाद में कहेंगे अरे नेता आ रहा है बिछा दो रे, तो ऐसे करके बिछा भी देते हैं। तो ये एक तो इनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है रोडों की। जी। हर तरफ थोड़ी सी बारिश आ गई तो खड्डे हो गए, कुछ कहीं दुर्घटना हो गई तो खड्डे हो गए। तो ये वाला सबसे पहले ये चेक होगा, ताकि इन रोडों से, इन सड़कों से दुर्घटनाएं नहीं होती। भाई अगर अच्छे रोड दो तो परिवार के कोई बाहर निकलता है दोपहिया लेकर ना, तो परिवार का लोग इंतज़ार करता है, क्या आएगा बेटवा, पता नहीं कितना बज गया, फ़ोन पे फ़ोन करते हैं। और ऐसे सड़कों की वजह से दुर्घटना हो जाए, जैसे ये बनारस गोरखपुर वाला रोड देखिए, कितने सालों से बन रहा है, पूरा मट्टी ऐसा पाटा हुआ, आपने देखा होगा। जी देखिए, बारिश हो जाए तो आप देखिए इतना चिक्खल हो जाएगा, दोपहिया ऐसे फिसल के गिरता है, जैसे बच्चे लसरगुंडी नहीं खाते हैं, ऐसे फिसल के गिरता है, दुर्घटना होती है। कौन जिम्मेदार? छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे ना, तो जनता भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। ना आपको कोई धांधली करने की ज़रूरत है, ना धांधली से आपको जीतने की ज़रूरत है, ना 5 किलो राशन देने की ज़रूरत है, ना आखिर में पैसा बांटने की ज़रूरत है, ना दारू पिलाने की ज़रूरत है, ना कुछ और लोभ देने की ज़रूरत है। जनता आपको प्यार से जिताएगी, क्योंकि आप काम कर रहे हैं ना, ईमानदारी से करेंगे तो पहले तो नेता बनूंगी तो इनको ये सिखाऊंगी कि भाई नेता कैसे होने चाहिए। जी। आप भी आम जनता की तरह ही हो, सेठ बन के मत घूमो, आपको जनता ने चुना है काम करने के लिए, वो सारे काम करो। तो ये सारे काम मैं करूंगी। और कूड़ादान, मैं चाहती हूँ कि कूड़ादान हर जगह रखा जाए, ताकि लोग यहाँ वहाँ जो है वो परेशान ना हो, इधर उधर कचरा ना फेंके, और वो कचरा को देख के मवेशी सब जानवर जो आ जाते हैं और उससे फिर जनता ना परेशान हो। बहुत सारी चीज़ें, अधिकारियों को टाइट करना, और भी कितने प्रशासन के लोग परेशान करते हैं, जो गरीब गुरबा जो बेचारे खड़े होते हैं ठेले वाले, उनको परेशान करते हैं, वो सारी सुविधाएं देखना। जल कहीं शुद्ध नहीं मिलता है लोगों को, वो सारी सुविधाएं मैं ठीक करूँगी। अस्पताल जो है वो कहीं खस्ता हालत में पड़े रहते हैं, या वहाँ पे कहीं वेंटिलेटर्स नहीं है, कहीं दवाई नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं बैठते हैं, तो वो सारी सुविधाएं। स्कूल जो है वहाँ पे शिक्षक नहीं मिलते तो योग्य नहीं मिलते हैं, वो सारी सुविधाएं, वो सारा सुविधा करने का काम करूँगी। बस मौका तो दे जनता, एक बार बस मौका दे, इतना ही चाहती हूँ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अभी आप सुन रहे थे काजल निषाद जी को, जो यहाँ के मेयर प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से। तो आने वाले समय में अब इस समय बताएगा किसका पलड़ा भारी होगा, कौन यहाँ से मेयर बनेगा। तो इन सब बातों के साथ यहीं पे कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस इंटरव्यू के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।